न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कृषि आय बाजार समिति चुनाव में दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के भतीजे को जनसभा से जवाब। बीड़ जिले में नव कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव होगा। जैसे जैसे यह चुनाव नजदीक आ रहा है, इसी तरह इस चुनाव का रंग भी चढ़ा हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर जैसे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीड़ कृषि उपज मंडी समिति चुनाव के अवसर पर आज जनसभा का आयोजन किया गया। सभा का मार्गदर्शन पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने किया। ठाकरे की शिवसेना छोड़ने के बाद जयदत्त क्षीरसागर ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इस सभा के दौरान बीजेपी विधायक लक्ष्मण पवार मंच पर नजर आए। विधायक जयदत्त क्षीरसागर के भतीजे संदीप क्षीरसागर ने मार्केट कमेटी चुनाव के जरिए चाचा पर जुर्माना लगाया है। इसका भी उत्तर क्षीरसागर ने दिया है। सिर्फ आलोचना करने से वोट नहीं मिलते। जयदत्त क्षीरसागर ने विश्वास व्यक्त किया कि हमने जो काम किया है उसके कारण हम फिर से अच्छे मतों से चुने जाएंगे। राज्य सरकार घाटे में चल रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार। राज्य में एक बार फिर हुई बेमौसम बारिश के बाद बलिराजा पर बवाल मच गया है। इसी पृष्ठभूमि में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार आज अकेला और बुल्ढाना जिलों का निरीक्षण करने पहुंचे। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बुल्ढाना जिले के चितोड़ा में बिजली गिरने से मृत किसानों के घर जाकर शोक जताया। चितोड़ा व हिंगना करेगांव में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण के तटबंध पर किया गया था। मंत्री अब्दुल सत्तार ने अधिकारियों को क्षति का वस्तुनिष्ठ पंचनामा बनाकर तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कोई भी क्षतिग्रस्त किसान पंचनामा से वंचित न रहे। मंत्री अब्दुल सत्तार ने ओलावृष्टि से प्रभावित कृषि का जायजा लिया। अब्दुल सत्तार सीधे किसान बांध पहुंचे, किसानों की मदद का आश्वासन दिया। राज्य सरकार घाटे में चल रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही नुकसान के संबंध में फैसला लेंगे। सांसद प्रतापराव जाधव और पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानद भी इस समय मौजूद थे। मंडी समिति में बढ़ी गेहूं की आवक। खराब मौसम की चेतावनी से किसानों ने तेज की गेहूं की कटाई। बेमौसम बारिश की चेतावनी और दाम गिरने की आशंका से मंडी समिति के गेहूं की आवक काफी बढ़ गई है। रोजाना कम से कम 2200 से 2500 क्विंटल आवक हो रही है। मंडी समिति के मार्च में अंत के 90,000 क्विंटल गेहूं की अच्छी आवक हुई है। मंडी समिति में गेहूं के अलावा मिर्च, मक्का, सूरजमुखी सहित अन्य फसलों की आवक को भी नापने में समय लग रहा है। किसानों के वही डटे रहने का समय आ गया है। जिले में इस वर्ष गेहूं का रकबा बढ़ा है। इस साल औसत में 10% ज्यादा रकबा बढ़ा है, लेकिन मार्च माह में हुई बेमौसम बारिश से गेहूं की कुछ हद तक नुकसान हुआ है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा आने वाले सप्ताह में बारिश की संभावना जताए जाने के बाद यह देखा जा रहा है कि किसान गेहूं बेचने की फिराक में है। इससे मंडी समिति में गेहूं की भारी आवक का असर दिखाई दे रहा है, जिससे भाव भी 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए। नंदुरबार बाजार समिति में प्रतिदिन औसतन 2500 क्विंटल आवक हो रही है। लोकवन 2190 ग्रीन गोल्ड शरबती किस्म की इस समय काफी मांग है। कम से कम 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। हालांकि आयात बढ़ने से इस साल गेहूं के दाम कम हुए, लेकिन ये दाम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल के अंत तक आवक थी, इस साल यह मार्च के अंत तक पहुंच गई है। इस साल गेहूं का आयात 2 गुना बढ़ा है और गेहूं की कीमत में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। आज अंततः 90,000 क्विंटल गेहूं की आवक मंडी समिति का आयोजन किया गया है। 20 से 30,000 क्विंटल प्राप्त होने का अनुमान है। गहू चांगला पिकलेला आहे, परंतु थोडा महिन्याभर पाऊस आल्यानंतर मालाची प्रत थोडीशी खराब झाली। त्याच्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा थोडंसं 100-200 रुपये कमी आलेले आहेत। माल वाईट झाल्यामुळे थोडं मालाची प्रत कमी झालेली आहे। त्याच्यामुळे बाजार भाव थोडासा आणि चांगल्या प्रतीचा जो माल आहे तो आज 2500-2600 रुपये विकला जातो। हे मार्चमध्ये काय आहे साहेब,
की बुवा मार्केटमध्ये माल मार्च आणि एप्रिल या महिन्यामध्ये इतर खाणाऱ्यांची गिरायकी जास्त असते किंवा गुजरातची गिरायकी